हम लोग इस वक्त मौजूद हैं विजयनगर शहर में, ब्यावर ज़िले में, राजस्थान के ये आता है। और जो हाल में 16 फरवरी के दिन एक मामला संज्ञान में आया विजयनगर में, जहां पर स्कूली छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग और रेप जैसी घटनाओं की जानकारी हमारे सामने आई। उस मामले में इस जगह का महत्वपूर्ण रोल है, किरदार नज़र आता है। मेरे पीछे जो है ये चिल आउट कैफ़े है, और ये वही चिल आउट कैफ़े है जहाँ पर उन लड़कियों को लाई जाने की बात आरोपों में सामने आई, पुलिस की पूछताछ में सामने आई। और जिसके बाद चिल आउट कैफ़े ये वो इलाका है जो शहर का जो मेन चौराहा है उससे आखिर में जब एक रोड कटता है, वहाँ पे कृषि मंडी के पास से आगे जाकर उस जगह पर ये कैफ़े पड़ता है। और अगर आप देखेंगे तो अब इस वक्त की जो तस्वीर है वो ये है कि इस कैफ़े पर नगर पालिका की तरफ से सील लगा दी गई है। साथ ही साथ एक नोटिस भी चिपकाया गया है जिस पर लिखा गया है कि कार्यालय नगर पालिका विजयनगर, जिला ब्यावर। और इसमें विषय है पालिका सड़क मार्ग से अतिक्रमण हटाने के संबंध में ये कार्रवाई इनकी तरफ से की गई है। उपरोक्त विषयान लेख है कि प्राप्त शिकायत अनुसार आप द्वारा नगर पालिका विजयनगर क्षेत्र में समस्त वार्डों में स्थित ठेले, कैफ़े, बांस-बल्ली, मार्बल विक्रय हेतु सामान माल रखकर आम सड़क पर अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर रखा है, जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 और 194 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो इसके तहत यहाँ पे ये सील की बात हुई है। एक तस्वीर और एक खबर हम दिल्ली में सुना करते थे, और ये हुआ कि यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई भी की गई विजयनगर में। तो बुलडोज़र की कार्रवाई की जो बात थी हमारे सामने, वो विजयनगर में इसी कैफ़े के सामने बुलडोज़र कार्रवाई की बात थी। आप देख सकते हैं बुलडोज़र कार्रवाई की जानकारी के लिए जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर का नेट इन्होंने लगाया था, उसे यहाँ से हटाया गया। और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जस की तस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये सड़क पर ये स्टेयर्स हैं वो वैसे ही हैं। दुकान का जो पूरी जो ये कैफ़े है उसे बदस्तूर वैसा ही है जैसा ये पहले था। हालांकि अतिक्रमण कार्रवाई किस तरीके की हुई बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ पा रहा है जो बुलडोज़र एक्शन हुआ। लेकिन अगर इस कैफ़े के बारे में मैं आपको बताऊं तो आरोप ये भी हैं, और इस कैफ़े के बारे में बताया गया कि यहाँ पर जो है अक्सर लड़के लड़कियाँ इस कैफ़े में आया करते थे। और इस कैफ़े के अंदर ऊपर भी इस कैफ़े के फ्लोर्स हैं जहाँ पर ये बात सामने आती है। कई यहाँ के जानकार, यहाँ के लोग हमें बताते हैं इलाके के कि यहाँ पर ऊपर जो कैफ़े में कुछ इस तरीके के सोफ़ों की व्यवस्था की गई थी। कुछ सोफ़े रखे गए थे और उन सोफ़ों को, वो बेड नुमा सोफ़े थे, सोफ़ा कम बेड जिसे हम बोलते हैं। और वहाँ पे केबिन्स होते थे जिसके लिए कुछ चार्जेस लिए जाते थे हर आधे घंटे के हिसाब से, और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे बेड भी बना सकते हैं। तो वो सोफ़े ऊपर रखे गए थे, बैठने की व्यवस्था थी, खाने पीने की व्यवस्था थी, और यहाँ पर अक्सर लोग आया करते थे। इस तरीके की तस्वीरें। और यहाँ पर इस कैफ़े को खुले हुए भी शायद बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। बमुश्किल 1 साल पुराना ये कैफ़े है। और अगर आप इस सड़क पे भी, मैं राशिद से कहूँगा, दिखाएं तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा चहल पहल वाला इलाका नहीं है। वाहन काफ़ी निकल रहे हैं, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लेकिन सामने अगर आप देखेंगे तो एक दीवार है, ये कोई फैक्ट्री है उसकी ये दीवार है। यहाँ कोई रिहाइश सामने नज़र नहीं आती, सामने कोई दुकानें भी नज़र नहीं आती। हालांकि अगर आप इस कैफ़े के बगल में भी देखेंगे, जिस तरफ मैं खड़ा हूँ राशिद, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये भी शायद कोई स्कूल या कोई फैक्ट्री है, ऐसी कोई चीज़ है। और यहाँ पर भी आसपास कोई ऐसी रिहाइशी नहीं है कि अगर कोई ऐसी गतिविधि हो रही है तो उस पर डायरेक्ट कोई नज़र रखी जा सके। हालांकि इस कैफ़े पर बुलडोज़र एक्शन की बात थी, तो बुलडोज़र एक्शन क्या हुआ वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। इस कैफ़े में क्या चलता था, इस कैफ़े के जो ओनर थे, हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि ये जो कैफ़े जो संचालक चला रहे थे, श्रवण चौधरी, वो मालिक नहीं थे, वो रेंट पर इस कैफ़े को चला रहे थे। तो वो श्रवण चौधरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और वो पुलिस के पास हैं इस वक्त। लेकिन ये इस जगह की बात है जो ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट है कि इस जगह पर उन स्कूली बच्चियों को, उन लड़कियों को लाया जाता था